नमस्कार दोस्तों, ये पुणे से पंढरपुर अक्कलकोट गाणगापुर यात्रा का भाग 2 है। यदि आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया इसे अवश्य देखें। लिंक कमेंट सेक्शन में है। पंढरपुर से अक्कलकोट पहुंचने के बाद हमने अपने कमरे बुक किए और कुछ मिनट बाद रात 8 बजे की आरती के लिए अक्कलकोट मंदिर गए। सामने एक छोटी सी गली है जो आपको मंदिर तक ले जाती है, जिसके दोनों तरफ स्वामी की मूर्तियां, मालाएं, तस्वीरें, पूजा सामान और अन्य सामान बेचने वाली दुकानें हैं। हम अंदर गए और करीब 1 घंटे तक चली आरती में शामिल हुए। आमतौर पर आरती के बाद दर्शन और महाप्रसाद होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग थे इसलिए हम वापस होटल आ गए और अगले दिन फिर जाकर दर्शन करने का फैसला किया। होटल पहुंचकर खाना खाया और जल्दी से सो गए। हम अगली सुबह जल्दी उठे, नाश्ता किया, तैयार हुए और मंदिर के लिए निकल पड़े। होटल अक्कलकोट शहर के ठीक अंदर सोलापुर अक्कलकोट राजमार्ग पर है। मंदिर होटल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक विशाल पार्किंग क्षेत्र है। पार्किंग लॉट में अलग अलग चीजें बेचने वाली बहुत सारी दुकानें हैं। पार्किंग शुल्क 50 रुपए है। यहाँ एक भक्त निवास भी है जहाँ आप रुक सकते हैं। प्राइसेस रूम टाइप के अकॉर्डिंग प्रति रात 500 रुपए से 2000 रुपए तक हैं। आप गूगल में अक्कलकोट भक्त निवास सर्च करके उन्हें कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने उसी छोटी सी गली में प्रवेश किया जो आपको मंदिर तक ले जाती है, जहां स्वामी की तस्वीरें, मूर्तियां, मालाएं, पूजा की वस्तुएं और अन्य चीजें बेचने वाली बहुत सारी दुकानें हैं। एक बार जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक बड़ा हॉल दिखाई देगा, जिसके अंदर मुख्य मंदिर और एक विशाल बरगद का पेड़ होगा। ऐसा माना जाता है कि स्वामी समर्थ इस पेड़ के नीचे बैठते थे। चूँकि दिवाली की सुबह थी इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी और हमने 10 मिनट में ही दर्शन खत्म कर लिए। श्री स्वामी समर्थ, जिन्हें अक्कलकोट के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, दत्तात्रेय परंपरा के एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। वो कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में एक व्यापक रूप से ज्ञात आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। स्वामी भक्त पूरी दुनिया में हैं। वो 19वीं सदी के दौरान रहते थे। उनकी कहानियों में 2 महत्वपूर्ण भक्त चोड़प्पा और बाड़प्पा का उल्लेख मिलता है। वे मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर एक छोटी सी गली में बाड़प्पा मठ है, जिसकी स्थापना स्वामी समर्थ के सबसे प्रिय शिष्य बाड़प्पा ने स्वामी के आदेश पर की थी। ऐसा माना जाता है बाड़प्पा महाराज मूल रूप से कर्नाटक राज्य के एक धनी परिवार से थे। गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के लिए उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थलों का दौरा किया और गुरु को खोजने के लिए कई अनुष्ठान किए। उसी समय उन्हें एक स्वप्न के अनुसार अक्कलकोट जाने का आदेश मिला। बाड़प्पा महाराज अक्कलकोट आए और स्वामी भक्ति में लीन हो गए। बाड़प्पा महाराज ने अक्कलकोट में गुरु मंदिर की स्थापना की। उनकी समाधि के बाद उनके शिष्यों ने इस गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखा है, इसीलिए इस मठ का नाम गुरु मंदिर रखा गया है। मठ में कुछ भक्त थे जिन्होंने हमें स्वामी, बाड़प्पा और मठ के बारे में जानकारी दी। हाल के दिनों में गुरु मंदिर में स्वामी के निर्गुण रूप का अनुभव हुआ। गुरु मंदिर एक पुराना मठ है। यहाँ के कार्यकारी बोर्ड ने नवीनीकरण के दौरान जमीन पर नई टाइलें लगाने का फैसला किया, लेकिन संकल्प के अगले ही दिन मठ की पूरी जमीन पर स्वामी के पैरों के निशान देखे गए। ऐसा लगता है मानो स्वामी उस मठ में रह रहे हों और प्राचीन शैली को बरकरार रखना चाहते हों। यही कारण है कि उन्होंने मठ और टाइल्स को वैसे ही रखा है। मुख्य मंदिर के पार्किंग लॉट में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी मूर्ति है। बाड़प्पा महाराज के मठ को विजिट करने के बाद हम अपनी कार में बैठे और चोड़प्पा महाराज के मठ की ओर निकल पड़े। चोड़प्पा महाराज का घर या स्वामी का समाधि मंदिर अक्कलकोट मैम बस स्टैंड से लगभग 5 मिनट या वटवृक्ष मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। मंदिर की वास्तुकला सुंदर है। चोड़प्पा स्वामी समर्थ के महान भक्त थे। जब अक्कलकोट महाराज अक्कलकोट आए तो उस समय एक व्यक्ति ने श्री चोड़प्पा को स्वामी के बारे में बताया। वो स्वामी समर्थ से मिलते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं। स्वामी ने उनकी कई परीक्षाएं ली, लेकिन चोड़प्पा महाराज ने सब सहन किया और अपने स्वामी की सेवा की। चोड़प्पा महाराज का घर समाधि मंदिर के ठीक पीछे है।
इसके पीछे की कहानी यह है कि चोड़प्पा महाराज ने स्वामी समर्थ महाराज से अनुरोध किया कि जब भी स्वामी अपना अवतार समाप्त करके समाधि लेंगे तो वो स्थान चोड़प्पा महाराज के घर के पास होना चाहिए। इसी तरह स्वामी समर्थ के कहानियों में आपको चोड़प्पा और बाड़प्पा महाराज के बारे में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। समाधि मंदिर का रखरखाव चोड़प्पा महाराज परिवार द्वारा किया जाता है। ये तीनों स्थान स्वामी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है और हर साल हजारों भक्त यहाँ आते हैं। हमने तीनों स्थानों के दर्शन किए और फिर इस ट्रिप के अंतिम स्थान गाणगापुर की ओर निकल पड़े। कृपया इस सीरीज का तीसरा और अंतिम भाग देखना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।